हेलो फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ ड्रामा मासूम के एपिसोड 3 के साथ। तो चलिए इस कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि नीली दिलशाद को ज़बरदस्ती कहती है कि तुम जाके नहा के आओ, तुम्हें बहुत स्मेल आ रही है तुम्हें, तो तुम जाओ हमारे नीचे वाले पोर्शन में नहा के आ जाओ। वो बेचारा नीचे नहाने के लिए जाता है। जैसे ही वो जाता है उसका अब्बा आ जाता है और वो उसे गालियाँ निकालता हुआ बाहर मारता हुआ लेके आता है और उसे कहते हैं कि गलीज़ मरासी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे गुसलखाने में आने की, आइंदा इस तरफ कभी आना भी ना। वो कहता है जी मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था। इधर नीली मुस्कुरा रही होती है और इंजॉय कर रही होती है ये सब कुछ, क्योंकि उसने जानबूझकर दिलशाद को उधर भेजा था कि ये अब्बा से मार खाएगा, और बहुत इंजॉय कर रही होती है। इधर उसका अब्बा दिलशाद की बहुत बेइज्जती कर रहा होता है कि मिरासी कहे कि आइंदा इधर आए तो मैं तुम्हें मार मार के भगाऊंगा। जिससे वो कहता है जी माफ़ी होगी, आइंदा ऐसे नहीं होगा, और वो परेशान रोता हुआ उधर से चला जाता है। इधर दिलशाद रोता हुआ नीली के पास आता है और उससे कहता है कि आपने अच्छा नहीं किया। आपने आपको पता है आपका बाबा खड़े खड़े मुझे इधर से निकाल सकते हैं, और मैं अपनी छोटी सी बहन को लेकर कहाँ जाऊँगा। वो बहुत परेशान और रो रहा होता है। ये सब देखकर नीली भी बहुत परेशान हो जाती है, आगे से शर्मिंदा हो जाती है। वो उसे कहता है आपको पता है हम इंतहाई गरीब आदमी हैं, गरीब बंदा मर भी जाए तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। आपने अच्छा नहीं किया, आपको मेरे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। दिलशाद अपनी बहन के पास आता है और वो उसे कहती है क्या हुआ भाई, हवा से नहा के आ गए हो, इतनी जल्दी आ गए हो, लग तो नहीं रहा कि तुम नहाए हो। और चलो, वो कहती है चलो अच्छा किया, अब हमारा खर्चा भी बच गया और पानी भी। ये बात कर ही रही होती है कि इधर नीली बाल्टी पानी के लेकर आ जाती है ऊपर, और वो दिलशाद को कहती है ये लो पानी, मैं तुम्हारे लिए पानी भर के लाई हूँ। वो डर के पीछे हो जाता है और कहता है जी कहीं ये आपके अब्बा जी को तो बाल्टी नहीं है, फिर वो हमें मारेंगे। तो वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारे नहाने के लिए पानी लेके आई हूँ, ये लो नहा लो। तो वो कहता है जी ये अगर ये फिर कोई इस तरह का मजाक आप मेरे साथ कर रही हैं तो अच्छा नहीं है। अब आदमी इस हद तक मजाक नहीं बर्दाश्त कर सके। अगर आपने या आपके अब्बा जी ने हमें इधर से निकाल दिया तो मैं अपनी छोटी सी बहन को लेकर कहाँ जाऊँगा। हम तो गरीब लोग हैं, मुझे तो एक टाइम का खाना मिलता है और एक टाइम का हम नहीं खाते हैं। जिससे नीली कहती है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझ लो आज से नीली ने तुम्हें ज़बान दे दी है, तुम्हें इधर से कोई भी नहीं निकालेगा, तुम आराम से रहो इधर। इधर नीली कहती है इसी खुशी में मुझे एक लव सॉन्ग सुना दो। वो कहता है लव क्या होता है जी। अच्छा, वो कहता है अच्छा रोमांटिक, मुझे ट्रेजिक, रोमांटिक और हैप्पी सब सारे सॉन्ग आते हैं, ऐसा सुनाऊंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। फिर वो कहता है कि मुझे सॉन्ग से याद आया कि आपने मुझे दिल तोड़ने वाला नुस्खा तो बताया ही नहीं। जिससे नीली कहती है अरे दिल तोड़ने के लिए पहले दिल का जुड़ना ज़रूरी है। जिससे दिलशाद कहता है कि दिल तो मेरा जुड़ा हुआ है मेरी मौसीकी के साथ। इधर सीन में वजदान बहुत परेशान होता है और वो अपने डॉक्टर से कहता है कि मेरी माँ को क्या हुआ है, 1 हफ्ते में 3 दफ़ा इनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया। जिससे वो डॉक्टर जो उसका दोस्त होता है उसे समझाता है कि अरे पागल, अब तुम्हारी माँ का इलाज दवाइयों में नहीं है, उसका इलाज तुम्हारी हाँ में है। तुम जल्दी से मान जाओ तो तुम्हारी अम्मी ठीक हो जाएंगी, और जिससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और सनी का भी भला हो जाएगा। जिससे वो कहता है अच्छा मैं इस बारे में कुछ सोचता हूँ। अब अगले सीन में नीली और गुड़िया, नीली कहती है अरे पागल, मैं पूछ रही हूँ कभी किसी तुमने जीती जागती चीज़ से भी दिल लगाया है मौसीकी के अलावा। वो कहता है हाँ जी, मैं प्यार करता था किसी से। तो वो कहती है हैं वो कौन है। वो बल्कि शर्मा जाती है और कहती है मुझे बताओ वो कौन है। वो कहता है नहीं जी मैं नहीं बताऊंगा, मुझे शर्म आती है। कहती है कि नहीं नहीं तुम मुझे बताओ वो कौन है। जिससे गुड़िया कहती है कि जी नीली, हमारे गांव में एक भैंस थी, उस भैंस का नाम नीली था, जिससे भैया का बहुत प्यार था। जिससे नीली हंसना शुरू कर देती। नीली कहती है अरे पागल, मैं कह रही हूँ कभी किसी लड़की से मोहब्बत की है। वो कहती है पता नहीं जी लड़की से मोहब्बत कैसे होती है, और मुझे क्या पता ये मोहब्बत किस बला का नाम है। जिससे नीली कहती है मुझे पता है मोहब्बत क्या होती है। अगर से दिलशाद कहता है आपको पता है अगर मोहब्बत क्या होती है तो प्लीज़ हमें भी समझाए ना मोहब्बत क्या होती है। जिससे वो कहती है तो फिर सुनो, मोहब्बत निभाओ तो रिश्ता बन जाती है, और अगर दिल में बस जाए तो धड़कन बन जाती है, और अगर आंखों में समा जाए तो ख्वाब बन जाती है। ये सारी बातें नीली की दिलशाद बहुत गौर से सुन रहा होता है। वो कहती है कि मोहब्बत करो तो इबादत, और अगर मिल जाए तो जन्नत होती है। कहती है और अगर मोहब्बत ना मिले तो ज़िंदगी भर का इंतज़ार हो। दिलशाद कहता है वाह 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 जी, कितनी सुरीली बात की है आपने, आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं जी। आगे से नीली मुस्कुराकर गुड़िया से पूछती है तुम्हारा भाई पागल है क्या। जिससे गुड़िया कहती है हाँ जी है जी थोड़ा सा।
और वो हंसने लग जाती है। इधर दिलशाद नहा के आ जाता है, जिससे नीली उनको समझा रही होती है कि ये दिलशाद नाम नहीं चलेगा, ये थोड़ा वैसा टाइप नाम है। जिसे दिलशाद कहता है, जी मेरा नाम तो शुरू ही दिल से होता है, और आपने कहा आपने दिल जुड़ने वाली बात की है, तो मेरा नाम तो दिल से शुरू होता है, ये तो बहुत अच्छा है। जिससे नीली कहती है, नहीं नहीं तुम समझ जाओ ना, ये थोड़ा वैसा वैसा नाम है। जिससे दिलशाद कहता है, जी वैसा कैसे? वो कहती है, थोड़ा गाँव वाला पेंडू सा नाम है, इसको चेंज करना पड़ेगा। वो कहता है, ये अच्छी बात नहीं है जी, अब आप हमारे मुंह पे बेइज्जती कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं कि आप शहर के लोग हैं और हम देसी लोग हैं, तो आप हमारे मुंह पे बेइज्जती करेंगे। जिससे वो कहती है, दिलशाद तुम इधर आके मेरे पास बैठ। वो उसे समझाती है कि ये रॉक स्टार वाला नाम नहीं है, तुम्हारा नाम चेंज करना पड़ेगा। तो वो कहती है, रॉक स्टार वाला कैसा नाम होना चाहिए, आप ही कुछ बता दे। वो कहती है, हाँ गुड क्वेश्चन, कुछ सोचना पड़ेगा। जिसे गुड़िया कहती है कि तुम अपने नाम के आगे अली लगा लो, बहुत जल्दी मशहूर हो जाओगे। तो वो कहती है, देखो सीखो अपनी बहन से, लेकिन शनाख्त बदलने से कुछ नहीं होगा। जिससे आगे से दिलशाद कहता है, मुझे याद है मेरे तो शनाख्ती कार्ड भी एक्सपायर होने वाला है, वो भी बनवाना है। वो कहती है, बुद्धू मैं वो शनाख्ती कार्ड वाली बात नहीं कर रही, शनाख्त की बात कर रही हूँ कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें अपना हुलिया भी बदलना पड़ेगा। जिससे दिलशाद कहता है, मैं खुद को कैसे बदलूं, अपना एक कान काट लूं। तो वो कहती है, तुम कान काटने की क्या ज़रूरत है, तुम खुद को बदलो ना, अपना हुलिया दुरुस्त करो, अपना हुलिया बदलो। वो कहती है, थोड़ा सा सुरमा कम करो, हर वक्त तुम्हारी आंखों में सुरमा फैला रहता है। और चप्पल उठाकर, ये देखो फटी हुई चप्पल, इसको उठा के घर से बाहर फेंको। वो कहती है, जी सुरमा तो आज से ही हटा दूंगा, लेकिन चप्पल उठा के बाहर नहीं फेंकूंगा, किसी के सर पे लग गई तो। वो कहती, किसी के सर पे लग जाएगी, जिससे पुलिस हमें उठा के ले जाएगी, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, क्या करेंगे। और आगे से नीली चिढ़ कर कहती है कि एक तो मैं तुम्हारी ये गरीब वाली बातें सुन सुनकर आग गई हूँ, तुमने रॉक स्टार बनना है कि नहीं। वो कहती है, देखे ना तुम थोड़ा स्टाइल लेके आओ अपनी तबीयत में, देखे ना फिर सब लोग कैसे कहेंगे दिलशाद दिलशाद। जिससे वो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और मुस्कुराने लगता है। अगले सीन में रज्जो आती है और वो नीली से बात कर रही होती है कि मेरी नौकरी चली गई, मैं बहुत परेशान हूँ। कहती, क्या हुआ, क्यों तुम्हारी नौकरी चली गई। जिससे वो कहती है, मैं रिसेप्शन में बैठी थी, मुझे बॉस की सेक्रेटरी ने लंच लेने भेज दिया, ऊपर से मेरे बॉस आ गए, और जब उन्होंने देखा कि मेरी सेक्रेटरी ये रज्जो नहीं बैठी रिसेप्शन पे, तो उसने फ़ौरन ही मुझे खड़े खड़े निकाल दिया। वो कहती है, ये तो कोई बात नहीं, इसमें भला तुम्हारा क्या कसूर था, तुम्हें क्यों निकाला। वो कहती है, इधर कसूर वसूर कोई नहीं देखता, बस बहाना चाहिए होता है सबको नौकरी से अब दूसरे दिन दिलशाद अपनी शॉपिंग के लिए निकलता है। पहले जूतों वाली दुकान पे जाता है, जूते वगैरह चेक करता है, फिर बाजार में एक कपड़े वाली रेडी के पास आता है और उसे कहता है, जी मुझे कपड़े चाहिए, वो जो माइकल जैक्सन पहनता था, रॉक स्टार वाले, और आपने अगर मेरे साथ सेल्फी लेनी है तो अभी ले लेंगे ना, मैं मशहूर हो जाऊँ, फिर टाइम ही ना मिले। जिससे वो रेडी वाला मुस्कुराने लग जाए। अब वो रेडी वाला उसे कहता है, अच्छा तू गाना गा लेते है। वो कहता है, जी मैं पक्का सुरीला हूँ, बहुत सुरीला हूँ मैं। तो वो कहता है, ठीक है फिर मुझे गाना गा के सुना। जिससे दिलशाद उसे बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाना सुनाता है, जिससे वो बहुत मुतासिर हो जाता है और बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, वाह भाई तुम्हारी तो बहुत अच्छी आवाज़ है, तुम ऐसा करो तुम गाना गा सकते हो। तो वो कहता है, हाँ जी जी मैं गा लूँगा। तो वो कहता है, ठीक है तो कल से तुम्हारी नौकरी पक्की, तुमने इधर आना है और गाना गाकर ग्राहकों को बुलाना है। जिससे वो कहता है, हैं सिर्फ गाना गाकर ग्राहकों को बुलाना है। और वो मान जाता है, वो कहता है, ठीक है मैं कल सवेरे ही आ जाऊँगा। अब अगले दिन दिलशाद रेड पैंट और अजीबोगरीब से लाल पीले कपड़े पहनकर अजीब सी ऐनक लगाकर तैयार होकर आता है और अपनी बहन को आवाज़ देता है कि चुटकी चुटकी। वो आती है एकदम, तो उसे देखकर हैरान हो जाती है। वो कहता है देखो मैं लग रहा हूँ ना आज रॉक स्टार। जिससे वो बहुत ज़्यादा हंसना शुरू कर देती है। और वो कहता है, क्या हुआ, रो क्यों रही है। वो कहती है, रो नहीं रही हूँ, मैं हंस रही हूँ तुम्हारी हुलिया देखकर। ऊपर से नीली आ जाती है, वो तो गिर के बेहोशी होने वाली हो जाती है उसका हुलिया देखकर। वो उसके आगे रैंप वॉक शुरू कर देते हैं, उसे लगता है ये दोनों मुतासिर हो रही हैं मेरे हुलिया से। जिससे वो ऊपर से नीचे तक घूम घूम कर नीली उसे देख रही होती है कि ये इसने कैसा हुलिया बनाया हुआ है, और वह हैरान परेशान खड़ी होती है। और वो भी गुड़िया की तरफ देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। वो दोनों हंस हंस कर उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। जिससे दिलशाद हैरान हो जाता है कि इनको क्या हो गया, इतना अच्छा तो लग रहा हूँ। इससे वो कहती है, आपने तो, वो हैरान होकर उनसे पूछता है कि आपने तो मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया है, तुम लोग तो कह रहे हो मैं इतना बुरा लग रहा हूँ। जिससे वो कहती है, तुम्हें किसने कहा था ऐसा हुलिया बनाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए। तो नीली कहती है, अकेले जाओगे तो ऐसे ही होगा ना, किसने कहा था अकेला जाने के लिए। तो वो कहते हैं, अकेला ना जाता तो क्या करता, हमारे इस शहर में है ही कौन। तो जिससे नीली कहती है, लो भाई मैं मर गई हूँ, हम मर गए हैं तुम्हारे साथ जाने के लिए, हम हैं ना। जिससे वो कहते हैं, आप चलेंगे मेरे साथ। वो कहती है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मैं जाऊँगी तुम्हारे साथ। वो कहता है, फिर एक मेरी मिन्नत है कि आप नवाब साहब से इजाज़त ज़रूर ले लीजिएगा। जिससे नीली कहती है, ले भाई चुटकी, इसने ये क्या बात कर दी, मैं नवाब साहब की साहबजादी हूँ, इसलिए मैं भी पूरी नवाब हूँ, मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जिससे दिलशाद खुश होकर कहता है, वाह जी खड़ाक आपके पूरे हैं। इधर नीली घूमते हुए सुबह वजदान के दफ्तर पहुँच आती है
और सीधी चलती हुई उसके ऑफिस में जाती है। उसकी सेक्रेटरी उसे पीछे से रोकती रह जाती है, लेकिन वो अंदर घुस आती है और वजदार के पास पहुंच जाती है, जिसके पास एक आदमी बैठा होता है और वो कहती है कि आपने अच्छा नहीं किया, आप दूसरों को रिस्क खाकर इधर बैठे हैं। तो वो कहते हैं अरे भाई आप कौन है और मुंह उठाकर मेरे ऑफिस में कैसे चली आ रही है। पीछे से उसकी सेक्रेटरी भी आ जाती है कि सर मैंने इसको बहुत रोकने की कोशिश की लेकिन ये अंदर ही घुसी चली आई है। जिससे वो कहती है कि मैं हूँ नीली, रज्जो की दोस्त। तो वो कहता है कौन नीली और कौन रज्जो, क्या बात कर रही है। वो कहती है अच्छा अब आप रज्जो को भी भूल गए, आपने मेरी दोस्त को नौकरी से क्यों निकाला है, ये आपने अच्छा नहीं किया। तो वो कहती है रज्जो कौन, जिससे उसकी सेक्रेटरी बताती है कि सर मुझे लगता है ये मिस रिजा की बात कर रहे हैं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है। वो उस आदमी कहता है आप भाई मेरा इंतजार करें, मैं इनसे ज़रा बात कर लूँ। जिससे वो कहता है माफ़ कीजिएगा, मैंने आपके दोस्त को ऐसे नौकरी से नहीं निकाला। बॉसेस, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मैं बॉस हूँ और बॉसेस को काम चाहिए होता है। आपके दोस्त ईमानदारी से काम नहीं कर रही थी, इसलिए उसे नौकरी से निकाला। जिससे नीली कहती है कि ईमानदारी की बात तो आप ना करें, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं यहाँ लोगों को काम नहीं औकात देखी जाती है। जिस दिन आप लोगों का काम देखना शुरू होगे आप इस कुर्सी के काबिल हो जाएंगे। वो कहता है मतलब क्या है तुम्हारा। तो वो कहती है अच्छा जी अब यहाँ के बॉस का मतलब भी मुझे ही समझाना पड़ेगा। वो कहती है सच बताऊं तो आपकी जो सेक्रेटरी है ना, उसने मेरी दोस्त रज्जो को खाना लेने भेजा था। ऐसी वो यहाँ की रिसेप्शनिस्ट है, उसे बताती है कि आपकी सेक्रेटरी ने मेरे दोस्त को खाना लेने भेजा था। वो यहाँ की एम्प्लॉई है, कोई खाना लेने वाली नहीं है। और ऐसी इस तरह की सेक्रेटरीज म्यूजियम में ही अच्छी लगती हैं। आपको दोस्ताना मशवरा दे रही हूँ, इसको इधर से निकाल दो। जिससे वो उसके ऑफिस की चीज़ें ठीक करने लग जाती है। वो कहती है ये अपने टेबल पे क्या रखा हुआ है, ये चीज़ इधर अच्छी नहीं लग रही है, देखें ये इधर अच्छी लग रही है। और वो कहती है कि वो ये फ्रेम आपने अपनी कमर के पीछे क्यों रखा हुआ है, कोई दिल के करीब होता है इसलिए वही फ्रेम में होता है, तो आपको ये फ्रेम अपने सामने रखना चाहिए। तो वो कहता है कि जी ठीक है आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। वो कहती नहीं नहीं मैं नीली अधूरे काम नहीं करती, ये लें कॉपी पेंसिल और आप मुझे इस पर लिख के दें कि आपने मेरी दोस्त रज्जो को नौकरी से निकाला इसलिए आप बहुत शर्मिंदा हैं। और वो उसकी तरफ देखता हुआ उसे वो सब कुछ लिख कर दे देता। वो कहती है आपने स्कूल कॉलेजेस में तो बहुत सबक सीखे होंगे, लेकिन जो सबक आपको आज नीलो ने पढ़ाया है वो आपको ज़िंदगी भर याद रखेगी। जिससे वो मुस्कुराकर कहता है जी बिल्कुल। और फिर नीलो वहाँ से वो कागज़ लेकर चली जाती है। जब दिलशाद सोने के लिए लेटता है वो बहुत परेशान सा होता है। जिससे चुटकी कहती है भाई तुम बहुत परेशान से लग रहे हो, आखिर क्या हुआ है। वो कहता है मैं परेशान हूँ, नीलो मेरे साथ मुझे बहुत अच्छे मशवरे भी देने लग गई और मेरे साथ बाजार जाने के लिए भी तैयार हो गई है। मैं इसलिए बहुत परेशान हूँ कि वो चाह क्या रही है। जिससे उसकी बहन कहती है तुझे समझ नहीं आ रहा वो क्या चाहती है। वो कहता है नहीं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। जिससे वो गुड़िया कहते हैं मुझे लगता है वो तुम्हें चाहने लगी है वीरे। जिससे वो कहता है छोटा सा मोर इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसी बातें नहीं करते होते। अब दूसरी तरफ नीलो की दोस्त रज्जो आ जाती है उसके पास, बहुत खुशी से उसको गले से लगा लेती है। वो कहती है नीलो तूने तो आज मेरा एक और मसला भी हल कर दिया। वो कहती है क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो रही हो, क्या कर दिया मैंने। वो कहती है मेरी नौकरी बच गई है, मेरी नौकरी वापस बहाल हो गई है। जिससे नीलो भाई बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है मुझे बॉस का फ़ोन आया था, कह रहे थे कल से वापस आ जाओ। वो कहती है ये तो बहुत खुशी की बात है, इस बात में तो तुम्हारी तरफ से खाना बंद। वो कहती है जी हाँ बिल्कुल ज़रूर। इधर नीलो फिर रात को चुड़ैल का रूप धार के दिलशाद के कमरे के बाहर आ जाती है मोमबत्ती लेकर उसे प्यार से आवाज़ देने लगती है दिलशाद दिलशाद। जिससे दिलशाद उठ के बैठ जाता है। वो कहता है दिलशाद जब तक तू डरता रहेगा तब तक मरता रहेगा, आज तो या तो ये चुड़ैल नहीं या फिर तू नहीं। इधर वो चादर लेके आ जाता है और उसके ऊपर डाल देता है, उसे लगता है ये चुड़ैल है और वो गिर जाते हैं दोनों। जिससे वो कहती है पागल हो गए हो, मैं हूँ नीलो। और वो आगे से डर जाता है। वो कहता है मुझे माफ़ कर दें नीली जी आप। तो वो कहती है हाँ तुम्हारे हाथ है क्या, थोड़े मुझे मारने वाले थे। वो कहता है आगे से कान पकड़ कर मुझे माफ़ कर दें। दिलशाद कहता है आप ऐसे क्यों कर रहे थे। जिससे नीली कहती है मुझे तुम्हें तंग करने में मज़ा आता है। वो कहता है अच्छा फिर खाए नवाब साहब की कसम। जिससे नीली कहती है नवाब साहब की कसम। आगे से वो मुस्कुरा देता है। फिर वो कहते हैं आई एम सॉरी। वो हंसने लग जाती है, उसे वो आगे से कहती है बुद्धू। अब वो सुबह पहुंच जाता है अपनी नौकरी पे और गाना गाकर ग्राहकों को बुलाना शुरू कर देता है। जिससे बहुत सारे ग्राहक उस रेडी पर दुकान पर आने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा सामान सेल होने लग जाता है और वो बहुत खुश होता है। और वो उसे कहता है वाह तुमने तो कमाल कर दिया है। और वो कहता है तब तक शाम हो जाती है। वो कहता है ठीक है आज के लिए इतना ही, ये ले आज की तुम्हारी दिहाड़ी पूरे 200 रुपये। वो बहुत खुश हो जाता है वो 200 पकड़कर। वो कहता है आज ये तो शुरुआत है, देखता जा आगे आगे क्या होता है, तुम्हें और ज़्यादा चीज़ें और पैसे मिलेंगे। जिससे वो बहुत खुश होकर अपने घर की तरफ आ जाता है। तो फ्रेंड्स अब तक की कहानी में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे चैनल मूवीज़ एंड ड्रामाज एक्सप्लेनेशन में।